हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक अड्डा में। हम यहाँ आज करेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 31। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत। आंसर है बिम्बिसार। बिम्बिसार पहले शासक थे। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? अहिंसा, संघ, बुद्ध धम्म। आंसर है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। आंसर है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय। आंसर है संसदीय और एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 35। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 47, 74, 48, 84। आंसर है 84। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में अस्पृश्य प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जाति, वंश, शारीरिक विकलांगता, लिंग। आंसर है जाति। क्वेश्चन नंबर 39। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आंसर है राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 40। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री। आंसर है मंत्रियों की परिषद। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस को भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है? 15वीं, 16वीं, 13वीं, 14वीं। आंसर है 16वीं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 16वीं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल। आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जाता? राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, सरकार का ढांचा। संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया जाता? इसका आंसर है राजनीतिक दलों के नाम। क्वेश्चन नंबर 47। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के
अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी पठावी सीतारमैया। आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही सारी रियासतों को एक किया था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय। आंसर है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 54, 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शीद कुली खान, नादिर शाह। आंसर है मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम वेटिंग। आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही फैसला किया कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर आखिरी सम्राट होंगे। क्वेश्चन नंबर 56, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 57, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम। आंसर है नाना साहेब। नाना साहब ने ही खुद को पेशवा कहा। क्वेश्चन नंबर 58, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना। आंसर है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। क्वेश्चन नंबर 59, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? एक क्षुद्र है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, यह सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। आंसर है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एजुसेट एक मानव निर्मित भारतीय सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 60, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर। पंचवड़ी और बीजक में कबीर ने अपने छंद और विचारों को संरक्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 61, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कीर्ति है? चालुक्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल। आंसर है राष्ट्रकूट काल।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सत्यशोधक समाज, सेवा समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। आंसर है ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 63, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा, वायु तापमान, वायु वेग, वायु दाब। आंसर है वायु दिशा। क्वेश्चन नंबर 64, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बाहरी वायुमंडल, बाहरी मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आंसर है बाहरी मंडल। आई मीन टू से थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम ने आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानना है। इसका आंसर है आंतरिक कोण, बाहरी कोण, मेंटल और परपेटी। इन परतों को आंतरिक से बाह्यतम परत तक लगाया गया है। सो इसलिए सबसे अंदर की परत कोण है, फिर बाहरी कोण है, फिर मेंटल है, फिर परपेटी। सो गाइस आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल एग्ज़ाम क्रैक अड्डा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना एग्ज़ाम सीटेट क्लियर कीजिए।